जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिस समय आप सभी लोग देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी। आप लोग के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, आज हम लोग सिंगल शूट में देखने वाले हैं। और सिंप्लीफिकेशन हिंदी में इसे सरलीकरण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस 2 से 3 आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके भारत के नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश पे। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग काफी खुश होंगे, मस्त होंगे, उत्साहित होंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर, अपनी इस जर्नी को लेकर। और आपकी इस जर्नी में ये जो चैनल है, ये जो पूरी टीम है, आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है, डेडिकेटेड है आपकी इस सफलता की राह को आसान बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एकदम बेसिक से लेकर शुरू से लेकर अंत तक सिंप्लीफिकेशन का पूरी तरह से खल्लास करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में हम सरलीकरण कहते हैं। हिंदी में इसे हम सरलीकरण कहते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स का मतलब होता है इसके अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक बेसिक कैलकुलेशंस करना सिखाता हूं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे सिंपल पूछ लिया कि 3/7 प्लस 2/7 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर ये तो जोड़ने वाली बात है, हम लोगों ने बचपन में बहुत जोड़ रखे हैं। तो मैं बोलूं ठीक है, फिर से जोड़ लेते हैं। यहां पर देखिए हर में डिनोमिनेटर में 7 है, यहां भी 7 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 7। और यहां पर 3 में 2 एडिशन कर दीजिए, तो 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 7। कहने का मतलब हुआ कि अगर कभी भी भिन्न का जोड़ हो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाले का सीधा जोड़ सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर हर जो है सेम है, तो आपको सीधा लिख देना है 31। और इन दोनों को प्लस साइन है तो प्लस करेंगे, माइनस होता तो माइनस कर देते। तो दोनों को जोड़ने के बाद 31। अब ये 31 से 31 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है। अब यहां पर देखिए 5/6 और 3/4 इसको सिखाता हूं। 5/6 और 3/4 को समझते हैं। जैसे 5/6 प्लस 3/4। अब इसे हमें करने का तरीका देखना है कि कैसे बनेगा। देखिए मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। अगर आप लोग मेरा बेसिक समझ गए तो आप समझिए कि क्वेश्चंस बड़े आराम से आप बनाने लग जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल का जवाब दीजिए। तो एक तरीका है कि सर हम ये 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 4 का एलसीएम कैसे आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 3 बार, फिर 2 का 2 बार। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। इसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब ये देखिए एलसीएम आ गया 12। 6 को 12 बनाना है। अब 6 को 12 बनाने के लिए 6 में किससे गुणा करना पड़ा, 2 से, तभी ये 12 बनेगा। तो नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ा, तो 3 से ऊपर भी कर देंगे। तो अब देखिए ऊपर हो गया 9। नीचे का एलसीएम ये भी 12 दिख रहा है, ये भी 12 दिख रहा है। अभी सीखे कि जब दोनों सेम हो तो आप 12 लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा 19/12। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ये गलती से ना दिखे ऑप्शन में, मान लीजिए कि ऑप्शन में नहीं दिखे, तो इसको सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न में लिख सकते हैं, जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कैसे लिखेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एकम 12, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 19 से ज्यादा। तो 12 एकम 12। अब बोलेंगे सर 19 लाने के लिए 12 में कितना जोड़ना होगा, तो आप बोलेंगे 7 जोड़ना होगा। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में दिखे तो ये भी लगा के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बचपन में जोड़ना सीख रखा है और उसी चीज को हम एग्जीक्यूट करना सिखा रहे हैं। जैसे अब देखिए दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि 5/6 प्लस 3/4 को जोड़िए। आप दोनों के डिनोमिनेटर को हर को बराबर कर दीजिए। तो बताइए 12, 6 और 4 को 12 बना दे,
तो आप बोलेंगे हाँ सर, मतलब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो जब नीचे होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार से सेकंड को देखिए 3/4। अब नीचे क्या दिख रहा है सर, नीचे दिख रहा है 4, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से नीचे भी 3 से ऊपर भी। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ जरा समझ के देखिए, ये 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, 12 12, तो एलसीएम आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों जब बराबर आ गए तो उसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। ऊपर में देखिए 10 और 9 दोनों एडिशन में होगा, तो 10 और 9 19, तो ये हमारा हो गया आंसर। और इसी चीज को 19/12 को आप ऐसे लिख सकते हैं, सही भिन्न में या पूर्णांक भिन्न में। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं, थर्ड मेथड। तीसरा जो थर्ड मेथड बता रहा हूं उसको समझिएगा, तीसरा मेथड भी हम यूज करते हैं, तो सारी बातें आपको A to Z समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि 5/6 प्लस 3/4 को सॉल्व करिए, तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इस 4 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, मन में कर लीजिए, 4 में 5 से करेंगे तो 20, और 6 में 3 से करेंगे तो 18। तो बताइए 20 और 18, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 प्लस 18 यहां से हो जाएगा 38। और नीचे जो है ना, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24। तो इस प्रकार से आप यहां देख लीजिए 38/24 हमारा आंसर आ रहा है। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 19 बार, 2 का पहाड़ा 12 बार, तो वही सेम चीज 19/12 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको फर्स्ट मेथड सिखा दिया, जो हम लोग बेसिक में बचपन में सीखे हुए थे, उससे थोड़ा सा एडवांस तरीका सिखा दिया सेकंड, जिसको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, और एक और तरीका इस्तेमाल करना सिखा दिया थर्ड वे। आई होप आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आ गई है तो एक बार सभी लोग कमेंट में 1 टाइप कर दीजिएगा कि हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से आपकी बात को हम समझ गए हैं। जैसे बताइएगा, कल चल के मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ ले कि 2/3 प्लस 4/5 का सम बताइए कितना होगा, तो आप जैसे ही छोटा डेटा दिखे, जैसे ही आपको आसान सा डेटा दिखे सिंपल, तो मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 10 में 12 जोड़ेंगे, 10 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22, और नीचे 3 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो सर 5 तिहाई 15, ये हमारा हो गया आंसर। अगर ऑप्शन में ना दिखे तो आप इसको लिख सकते हैं 15 ही कम 15 और ऊपर 7 जोड़ दीजिए, तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जरा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, मान लीजिए यहां लिख दिया 13/16 और प्लस यहां लिख दिया 21/24। अब बताइए क्या होगा। तो अब आप सोचेंगे सर ये तो बड़ा कठिन सवाल आ गया, अगर हम 24 में 13 से गुणा करेंगे तो थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, तो गुणा करने में मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो अब हमें ये वाला अप्लाई नहीं करना है, अब आप लगा दो दोनों के नीचे वाले वैल्यू को, एलसीएम लेने से अच्छा है कि दोनों को बराबर कर दो। तो 16 और 24 को बराबर करने का मतलब हुआ एक ऐसा संख्या जो 16 के भी पहाड़ा में आता हो, 24 में भी आता हो। तो 16 तिया 48, 24 तिया 48, तो 48। तो 16 को 3 से गुणा कर दिया, नीचे तो ऊपर भी, 24 को 2 से गुणा कर दिया, नीचे तो ऊपर भी। तो इस तरह से माय डियर अब ये बन जाएगा 13 तिया 39, नीचे 48, 21 दूनी 42, नीचे 48। तो अब इनको जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ने के बाद आया 81/48। कोई दिक्कत जरा बताइएगा, किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कैंसिल करके आंसर बता सकते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 बार में और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 बार में, तो 27/16 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। अगर नहीं दिखे तो आप ऐसे लिख सकते थे 16 कम 16, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 16 कम 16, और 16 में कितना जोड़े कि 27 बन जाए 11, और इसी चीज को आप अटैच करके 1/1/16 लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर हुआ? जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग को समझ आ गया कि कब हमें एलसीएम लेके, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को कब बराबर करना है, कब क्रॉस लेना है। सारी बातें सभी भाई को अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। एक बार यस करके बता दीजिएगा। अब आप बताइए
इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर टिमटिमाता हुआ एक सवाल दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर आप या तो क्रॉस लगा लो या तो दोनों के डिनोमिनेटर को हर को बराबर करो। मैं बोला छोटा डेटा है तो 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 9 में 16 जोड़ोगे 25, और नीचे माय डियर 4 में 3 से गुणा करो 12। अब ये कटने वाला है नहीं, तो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 1 जोड़ दो, तो आंसर आ गया 2 सही 1/12। क्लियर है? तो सारी बातें यहां पर देख लो, इसको तो सिखाई दिया था ना, 20 और 18 38 और नीचे 24, इसी को काटने के बाद 19/12। आई होप एंड बिलीव आप लोग को बातें अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। पूरी विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मेरी बात को अगला स्टेप पे आइए। सभी भाई बहुत अच्छे से अब समझिएगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कल चल के आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2.1/3 प्लस 3.1/4, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया कि इसका मान कितना होगा। तो एक तो तरीका है कि आप इसको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और ऊपर 1 जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा 7/3। फिर इसी तरह से 3 में 4 से 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए तो 13 और नीचे सेम। अब ये सवाल बिल्कुल वैसे ही हो गया जो अभी तक हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे थे। तो यहां से आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप क्रॉस कर सकते हैं, जैसे 7 चौके 28 और 13 तिया 39, 39 में 28 जोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना आसान है। 39 में 1 जाएगा तो 40, और 40 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 67, और नीचे बन जाएगा 3 में 4 से गुणा करके 12। इसी चीज को आप लिख सकते थे 12 25 60, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बार बार हमें इसको तोड़ना पड़ रहा है, मतलब इसे हमें मिश्रित भिन्न को भिन्न में लाना पड़ रहा है। अब यहां पर ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी है, ये भी है, तो ऐसे कितने बार तोड़ना होगा? पहले यहां से यहां आइए फिर सॉल्व करिए। इट्स टू मच टाइम टेकन है, बहुत ज्यादा समय लेने वाला है। तो इस समय को रिड्यूस करने के लिए मैं एक विकल्पिक और अल्टरनेटिव वे सिखा रहा हूं, उसको समझिएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि मुझे दूसरे तरह से सॉल्व करना होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मुझे दूसरे तरह से सॉल्व करना होगा, मैं यहां पर अभी हटा देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है, टेक्नोलॉजी का सर बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसको ध्यान से समझना। अब मैं क्या करने वाला हूं इसको समझ लो। देखो इसको हटा देता हूं फटाफट। अब मैं आपको जो कुछ बातें बताने वाला हूं उसको समझ जाओ बस। यस, अब समझना। इसी चीज को मैं क्या करने वाला हूं, ये आउटर पार्ट जो बाहर में दिख रहा है ना, इनको एक अलग ब्रैकेट में रख दूंगा, इनको एक अलग ब्रैकेट में रख दूंगा, और जो अंदर में बच रहे हैं 1/3 1/4 इनको अलग ब्रैकेट में रख दूंगा। ये 2 काम करना आ गया। और याद रखिएगा, चाहे यहां प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है, यहां पर बीच में हमेशा ऑलवेज लिख रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव लेना है, हमेशा यहां पर बीच में प्लस आएगा। अब देखो सॉल्व करके 3 में 2 जुड़ेगा कितना बचेगा सर 5, प्लस यहां बीच में आएगा। इसको सॉल्व करना कितना आसान है, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 3 7, और नीचे बताओ 4 और 3 12। अब जरा बताना माय डियर कि ये जो 7 है इस 12 से छोटा है कि नहीं? हाँ गुरुजी छोटा है। जब छोटा है तो दोनों को अटैच करके लिख दो, तो 5.7/12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कि जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहा था माय डियर, 1 मिनट रुकिएगा, ये जो क्वेश्चन जो दिख रहा था, 1 मिनट, लगता है कि कॉपी हुआ तो इधर से उधर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट टाइम में भी बिल्कुल सेम आया था कि नहीं आया था? हाँ जी बिल्कुल सेम आया था। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर आउटर में कितना दिख रहा है सर? आउटर में 1 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है, 1 1 1 1 दिख रहा है, ये हो गया। प्लस यहां देखो बचा क्या, 1/2 1/2 1/2 1/2। क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जोड़ने का एक बहुत मजेदार तरीका देता हूं। एक अगर 1 बार हो, एक अगर 2 बार हो, एक अगर 3 बार हो,
तो एक बार, एक 2 बार, एक 3 बार, इस तरह का पैटर्न हो तो सबसे पहले 3 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। सर क्या मजेदार बात है। एक अगर 1 बार हो, एक 2 बार हो, एक 3 बार हो, एक 4 बार हो, एक 5 बार हो, तो कहां लिखेंगे? 5 उल्टा गिनती 4 3 2 1, इसका आंसर होगा। ठीक है सर, समझ गए, बहुत अच्छे से आ गया। अब देखो यहां पर, तो यहां एक बार, एक 2 बार, एक 3 बार, एक 4 बार, तो क्या होगा? 4 3 2 1, सॉल्व हो गया। प्लस अभी जस्ट सिखाया था कि सबके डिनोमिनेटर में कितना है, हर में कितना है? 2, तो जोड़ दो ऊपर वाले को, 1 + 1 + 1 + 1 तो 4, 4 को 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 2, और यहां से कितना है? 1234, तो 1234 रुपया में 2 ऐड कर देंगे माय डियर, तो ये 1236 होगा। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं हो? 1236 होगा कि नहीं? हाँ जी, सब कुछ आ गया गुरुजी, बढ़िया से समझ आ गया, फोड़ के रहेंगे, फोड़ के आ जाएंगे। तो बोलिए इस तरह से। अच्छा सर ये 1 वाली बात नहीं समझ आया, जरा बताएंगे? देखो कितना आसान सा बात है कि 1 1 बार, 1 2 बार, 1 3 बार और 1 4 बार, अगर इसको जोड़ने जाओगे भाई मेरे, तो कुछ इसी तरह से लिखोगे ना। तो ये देखो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, तो ये ऐसा काम कौन करेगा भाई? जो आपको तरीका बता रहे हो उसको फॉलो करो और आगे बढ़ते रहो, यही सब तो काम करना रहता है। चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ना। एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट वेराइटीज यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो बड़े प्यार से आप लोग बना लोगे, हाँ या ना? अरे नजरे स्क्रीन पे, नजरे कहाँ होना चाहिए? सर आप तो इधर उधर देख रहे हो, हमें बोल रहे हो कि नजरे स्क्रीन पे होनी चाहिए, तो बड़ा खतरनाक बात है, नजरे स्क्रीन पे होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/b का मान दे दिया, इसका मतलब है कि a कितना है? 5, b कितना है? 4, a है 5, b है 4, रख दो यहां पर। a के जगह पर 5 सर स्क्वायर भी है, b के जगह पे 4 स्क्वायर भी है, a के जगह पे 5 और स्क्वायर है, b के जगह पे 4 स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 × 5, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4, 25 में से 16, तो ये हो जाएगा 41/9। अगर 41/9 कभी गलती से न दिखे तो लिख देना 9 चौके 36, 36 में 5 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। एक इसी बात पे आप लोगों के लिए एक प्यार भरा नगमा पेश करते हैं आपकी खिदमत में। सभी लोग संभाल लेंगे सर, बिल्कुल संभाल लेंगे, आप तो दे दो बस, आप तो बस दे दो, देखो कैसे हम संभाल लेते हैं। मैं बोलूं पूरा विश्वास है, होप एंड बिलीव है कि आप लोग इसको संभाल लोगे। सर आप बहुत होप एंड बिलीव की बात करते हो, है मतलब आप हम पे इतना विश्वास करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरा आंसर है कि हाँ हम आप पे विश्वास करते हैं। तो आई होप आप लोग भी हमारी बातों को फॉलो कर रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है भाई, चलो। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे सेशन को देखते हैं पूर्व जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं सारी बातें आपके सामने डिफाइन करूंगा, जिस तरह से सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, एक बार में आपके दिल में बैठ जाएगा, दिमाग में तो बैठेगा बैठेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझने लग जाएंगे तो आपको मैथ के प्रति मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत। और मोहब्बत कब तक चाहिए? एग्जाम तक आपको इसके प्रति मोहब्बत हम दिला के रखेंगे, और सामान्य जीवन में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो, और y की 1, x की वैल्यू 2, तो यहां रखो। सर ये तो 2 सवाल में दिया है, x के जगह 2 रख दो, इसके पावर में 3 दिख रहा है। y का कितना है? 1, पावर में 3 दिया हुआ है। ये देखो x के जगह पर रख दो 2 और माइनस y के जगह पर रख दो। माय डियर 2 के क्यूब का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 का क्यूब, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो 8 आएगा, हाँ या ना? तो ये देखो 2 का क्यूब 8 दूनी 16, 1 का क्यूब 1 तो 3 एकम 3, 2 का क्यूब होता है 8, 8 चौके 32, और 1 का क्यूब 1 और 3 एकम 3, तो इस तरह से आंसर बन जाएगा 29 नीचे में
19 ऊपर में, तो 19/29 साफ करके यहां पर क्लियर लिख देता हूं, 19/29 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। चलो हमारे भाई मेरे साथी आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल देखना। इस सवाल में सर हमें कुछ भी समझ तो आ नहीं रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो ऊपर एक पैटर्न दिया हुआ है, ऊपर में एक पैटर्न दिया हुआ है और इसी पैटर्न के आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। पैटर्न है कि ए स्टार बी, कह रहा है कि ए है बीच में स्टार लगा हुआ है, तो इसने क्या लिखा ए स्क्वायर, मतलब पहले वाला का स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरे वाला का स्क्वायर कर दिया और माइनस कर दिया इन दोनों के इंटू को। तो ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न एग्जाम में दिया हुआ है, रट के मत चले जाइएगा। कई लोग ऐसे होते हैं रट के चले जाते हैं, रट के चले जाएंगे कि भैया एकदम मतलब मजा आ गया सर। लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। बहुत सारे बच्चे हमारे एकदम प्यार भरा एकदम प्यारा प्यारा लाल वाला दिल भेजते हैं, क्या बात है यार, सबका दिल एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, टेंशन ना लो। हाँ कुछ बच्चे का कहना है कि सर आप लाइव क्लास नहीं लेते हैं, लाइव क्लासेस भी आएंगी, हमारी लाइव क्लासेस आएंगी और देख लेना लाइव क्लासेस जब हमारी आएगी तो रिकॉर्ड तो लाइव लोग रहेंगे, मतलब उस क्लास में इतने सारे लोग रहेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए पूरा यूट्यूब को हैंग करवा देना है। सवाल देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, 6 स्टार 9। तो गुरुजी 6 स्टार 9 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर दीजिए, देन 9 का स्क्वायर कर दीजिए, -6 × 9, तो 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 9 का टेबल पढ़ दीजिए, 9 × 6 = 54, तो ये हो जाएगा 7, 8 × 3 = 11 और 54 माइनस कर दो, तो माय डियर इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा 63। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे कुछ भी पैटर्न देकर अगर आपसे पूछ ले तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगा। जैसे मान लो सपोज करो कि मैं आप लोगों से ऐसे a स्टार b दे दिया और यहां लिख दिया 2a + 3b - a × b का होल स्क्वायर, ऐसे कोई आपको एक पैटर्न दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और आपसे यहां पर मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं उसको समझिएगा। यहां मैं लिख दिया 2 × 3, अब इसका मान बताइए। तो पहले क्या होगा, देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन में ही आया है और a की जगह पर ये a का जगह है और ये b का जगह है, तो a की जगह पे 2 + 3, b के जगह पर 3 माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे क्योंकि ए बी का स्क्वायर, तो 2 × 3 का इंटू करके स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 13 में से 36 जाएगा माइनस का 23, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। आई होप एंड बिलीव, आशा और विश्वास है कि आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। कोई दिक्कत किसी भी भाई को अगर है तो बिल्कुल मेरे से बता सकता है। यहां देखो जो पैटर्न मैंने अभी सिखाया उसी पैटर्न के बिहाफ पर एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। क्या सिखाया गया सर, जब भी ऐसे सवाल आए हैं बाहर वाले को आपने सिखाया है कि बाहर वाले को क्या कर लेना है, एक ब्रैकेट में पटक देना है। देखिए तो ये हो गया 1 + 3, ये देखिए +3 और -2। सर आपने तो सिखाया था हमेशा प्लस में लेना है, वो हमेशा प्लस बीच में सिखाया था, बाकी जो साइन जैसा है वैसे आएगा। यहां देखो अब बीच वाले ले लेते हैं 8/9, 2/7, यहां देखो माइनस है 1/7 + 1/6। क्लियर। अब इनको जोड़ देते हैं, तो देखो 3 और 1 4, 11 4 15, पहले प्लस प्लस को जोड़ो, 11 3 14 1 15, 15 में से 2 गया 13 प्लस, यहां पर बीच में प्लस आना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सर अब तो आपका मेथड फेल हो जाएगा, अब क्या करें, कोई बात नहीं, मेथड फेल नहीं होगा, हम सारी बातें बताते हैं ताकि कोई मेथड फेल ही ना हो और बड़े आराम से हर आदमी कर ले। 9 7 7 6, तो यहां पर 9 7 7 6 का एलसीएम लेना होगा, 9 7 7 6। तो पहले 3 का पहाड़ा 3 बार और 3 का 2 बार, फिर देखो 3 का ले लो, इस प्रकार से 7 का ले लो, तो 3 7 21, 21 तिया 63 और 63 दूनी 126, तो एलसीएम आ जाएगा 126। 126 हमारा एलसीएम आ जाएगा।
अब समझिए माय डियर, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 का पहाड़ा हो जाएगा 14 बार में, 9 का पहाड़ा 14 बार में, तो 14 का नीचे भी 14 का ऊपर भी, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 112 हो जाएगा। 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 126 आएगा, 7 से भाग दे दो, 7 कम 7, 5 बचा, 7 8 56, 18 बार में सर, तो 18 नीचे भी 18 ऊपर भी, तो 18 दूनी 36। सर 7 का पहाड़ा कितने बार, तो अभी पढ़े हुए थे 18 बार, तो ऊपर भी 18 बार, तो देखो 18 कम 18। 6 का पहाड़ा कितने बार, तो आप बोलोगे 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 का मल्टीप्लाई नीचे भी 21 का ऊपर भी, हो गया, हाँ सर हो गया, बहुत अच्छे से। अब यहां पर लिख लीजिए, यहां पर 13 प्लस, पहले आप प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, 112 में 36 जोड़ोगे तो सर 148 आ जाएगा। 148 में अगर आप 21 जोड़ते हो माय डियर तो 169 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, और 169 में ये 18 माइनस कर लेते हैं, तो यहां से हमें पता चला 151, 151, तो 151 बटा 126। लेकिन अब ये आंसर नहीं होगा, क्यों सर, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू इससे बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ जाएंगे, 126 का पहाड़ा पढ़िए, 126 एकम 126। अब 126 में कितना जोड़े कि 51 बन जाए 100, तो 25 जोड़ दीजिए। अब ये बाहर वाले दोनों को जोड़ने से 13 और 1 14 पूर्णांक 25 बटे 126, तो ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क आपका क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मुझे समझ भी आ जाएगा कि कौन कौन भाई लेक्चर्स को बहुत प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए कर लेंगे ना आप लोग, हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। देखिए इस सवाल को एकदम स्टार लगा दीजिए, यहां से हम कुछ बातें आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सभी लोग एकदम स्टार लगा लीजिए। सर ठीक है स्टार लगा लिए। देखो क्या कह रहा है सर, बाहर में 999 है, तो आपने सिखाया था कि ब्रैकेट लिख लो, तो 999 फिर 999। सर ये तो बहुत लंबा है, कितना लिखेंगे, टेंशन ना लो अभी लिखो, सब बताऊंगा, लिखने की आवश्यकता भी नहीं बचेगी, पहले आप अभी पहला क्वेश्चन को समझो। अब सर बीच वाला आप लिखवा रहे हो, हाँ आप भी ऐसी कर रहे हो ना, बिल्कुल सर आप जैसे बोल रहे हो वैसे हम लोग लिख रहे हैं, वैसे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस 999 को 6 बार जोड़ना है। जैसे मैं एक छोटा सा बात पूछता हूं कि 3 को 2 बार जोड़ना है, तो इसी बात में आंसर 6 आएगा। या कोई ऐसे बोलेगा कि 3 को 2 से गुणा कर दो, जब भी 6 आएगा। मैं बोलूं कि 5 को 4 बार जोड़ना है, तो जब भी आंसर 20 आएगा। या कोई बोलेगा सर 5 को 4 से गुणा कर दो, जब भी 20 आएगा। तो मतलब समझ आ गया कि जो संख्या जितनी बार हो उससे गुणा करके भी वही आंसर आएगा और सिंपली जोड़ के भी वही आंसर आएगा। सर बात समझ आ गया, सर बात समझ आ गया, कोई हम बैल बुद्धि थोड़ी है। तो ये 999 रिपीट हो रहा है, तो 999 सर रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 से गुणा कर देंगे, वही आएगा जो कि इनको जोड़ने पे आएगा। प्लस अब सर यहां पर देखिए सबके डिनोमिनेटर में 7 7 है, आपने सिखाया था कि जब सबका डिनोमिनेटर 7 हो तो सीधा लिख दो, शुरुआती यहीं से हुआ। अब पावर जो ऊपर दिख रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहीं पे रुक जाओ, सबको जोड़ दो ऊपर वाले को, तो बोलोगे 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। क्या बात है सर, एकदम मजा आ गया। ऊपर में गुरुजी 21 आ रहा है, और जो कि 7 से पूरा तरह से मासूमियत से कट जाएगा 3 बार में। और बताइए इस 999 में 6 से गुणा करना है, तो 6 9 54 के 4 5, 6 9 54 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 9 5, और 6 9 54 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5994, और 5994 में 3 जोड़ देंगे तो 5997 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। एकदम बढ़िया से समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मुझे दिक्कत है इस 999 में 6 से गुणा करने के लिए, ध्यान से समझिएगा,
इस 999 में 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मेहनत बहुत करना पड़ा। आप देखें कि पूरा इस 999 में बचपन वाले तरीके से 6 से गुणा करना पड़ा। 6 से गुणा करने के लिए 9 6 54 के 4, फिर 5, फिर 9 6 54, 54 में 9 जोड़ा, फिर यहाँ 5 जोड़ा तो ये आया, फिर आया। तो इस तरह से काम करना पड़ा। ये सब काम नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा मजेदार बात बताऊंगा, कभी भी आज के बाद 9 से इंटू करना हो, 99 से इंटू करना हो, 999 से इंटू करना हो, या 9999 से करना हो, या 99999, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जिसमें केवल 9 आता हो, तो उसके लिए एक मजेदार तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि सर 14 में 9 से गुणा करना है, बताइए। तो देखिए कितने 9 हैं, तो आप बोलेंगे सर एक बार 9 है, तो जितने 9 होंगे उतने 0 लगेगा। एक बार 9 है तो एक 0 आएगा, एक 9 है तो एक 0 आएगा। और 9 के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई होगी, जो नंबर मल्टीप्लाई होगा, उसे कर देना है माइनस। तो माइनस कर दीजिए, तो ये 10 में से 4 गया 6, ये इससे बोरो लिया था, ये 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, और ये हो गया 126। 14 9 126 ही होता है, अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी बेसिक बचपन की बातें। पर आ गया बात समझ। अब बताइए इसका क्या होगा। तो मैं बोलूंगा देखो 9 कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 बार 9 है, और इसके साथ जो संख्या गुणा हो रहा है, एक तो संख्या होगी। अब सर ये संख्या है तो इसमें 2 0 लगा देंगे, और सेम संख्या को 127 को माइनस कर देंगे। अब देखो कैसे होगा। सर 10 में से इससे बोरो लेगा तो 10 में से 7 गया 3, अब ये इससे उधार लिया था तो ये 10 बन गया था, फिर इसको उधार दिया था तो 9 बन गया था, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हो गया। पर बात तो समझ आ गई। तो अब यहां बताइए, तो अब देखो 999 में 6 से गुणा करना था, इसका मतलब है कि 999 में 6 से गुणा करना था, तो कितने 9 है सर, 3 9 है। संख्या कौन है, तो संख्या इस बार 6 है, तो 6 में जितने 9 हो उतना गुण लगा देते हैं और संख्या को माइनस कर देते, तो संख्या तो 6 ही था, सीधा माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से 5994 हमारा आंसर आ जाएगा। यस सर, बात एकदम अच्छे से समझ आ गया है। ये देखिए यहाँ पर बादल बना के लिखा हुआ है, जो मल्टीप्लाई करने से आया वही ट्रिक से भी आया, हाँ या ना। सर बहुत अच्छे से बातें एकदम समझ आ गई हैं। तो अब आइए यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि इसका मान क्या होगा सर। तो सबसे पहले ये समझिए कि इन दोनों को आपस में गुणा करना है और ऊपर में हमें ये जोड़ना है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस 999 में 99 का इंटू होगा और प्लस 98 जुड़ेगा, हाँ या ना। और नीचे माय डियर 99 ही बचेगा 99, और यहां पर देखिए 99 हो रहा है इंटू। एक स्टेप समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। अब आप देखिए कितना प्यारा सा ये सवाल हो गया कि इस 99 से ये 99 कट गया। इसका मतलब हुआ माय डियर कि अब हमारा आंसर केवल यहां पर आ गया कि 999 में 99 का इंटू करना है और प्लस 98 जोड़ना है। अब आप लोग के लिए बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जब भी 999 आ जाए पिक्चर में, तो आप किसी एक को संख्या मानिए। जैसे आप इसे भी संख्या बोल सकते हैं, इसे भी संख्या बोल सकते हैं। कोशिश किया करिए कि संख्या हम छोटा माने। तो मैंने अपनी मर्जी से इसे संख्या मान लिया, सर बहुत बढ़िया। तो इसे संख्या मान लिया, तो यहां पर देखो संख्या के साथ कितने 9 हो रहे हैं, 3 9। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, संख्या 99 मानना और इसके साथ 3 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जितने 9 मल्टीप्लाई होंगे उतने 0 लगा दूंगा और संख्या को माइनस कर दूंगा। तो संख्या छोटा लेने का कारण यही था कि मुझे माइनस करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो 10 में से 9 जाएगा 1, ये देखो 9 में से 9 जाएगा 0, ये बच गया था माय डियर 9 यहां बचेगा, ये इसको उधार दिया था तो 8 बच गया था, और इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, तो आप बोलोगे 98901 और प्लस 98 जोड़ दीजिए।
तो यहां पर माय डियर क्या बनेगा 98,901 में अगर 98 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 99। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा 98,999। आई होप एंड बिलीव आपको बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। बोलिए, पूरी बढ़िया तरह से एक एक बात एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। याद रखिएगा, इतना ख्याल तो आपके मैडम भी नहीं रखेंगी जितना ख्याल आपके विशाल सर रखते हैं। हाँ, इतना दिमाग में सेट करके चलिएगा कि जितना ख्याल आपके विशाल सर रखते हैं इतना ख्याल तो आपकी मैडम भी नहीं रखेंगी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है और मैं चाहता हूं कि इस पैटर्न को इस तरह से आपको मैं दिमाग में सेट करवा दूं कि कभी भी आज के बाद अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि फॉर्मूला के बेस्ड पे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। जैसे माय डियर, आपसे मैं सिंपल सा पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप चिल्ला के बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सर। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, गुड। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है सर। गुड, बहुत बढ़िया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी और a माइनस बी होता है सर। सारी बातें समझ आ रही हैं? आगे बढ़िए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab आ जाएगा। कितना? इतनी बात अभी वर्तमान में दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको एक एक बात समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारा सा सवाल से। जैसे मान लीजिए कि 217 माइनस 147 इंटू 147 और नीचे दिया हुआ है 217 माइनस 147। एक सवाल ये आ गया। एक सवाल और ले लेते हैं। 217 माइनस 147 अपॉन 217 प्लस 147। एक सवाल ये आ गया। क्लियर माय डियर? अब मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको एक एक बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मैं यहां पर एक चीज देखा कि अगर 217 को थोड़ी देर के लिए मैं a मान लेता हूं तो सर 217 यहां भी दिख रहा है, मतलब ये भी a है। इसको थोड़ी देर के लिए दूसरा नाम b मान लेता हूं तो यहां भी दिख रहा है, मतलब ये भी b है। तो क्या सीखने को मिला? a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस बी और a माइनस बी। और नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे यही 217 यहां भी दिख रहा है और यही 147 यहां दिख रहा है, तो a माइनस बी। तो जरा सोच के देखिए माय डियर कि अगर ये माइनस में दिया है तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा तो बचेगा क्या? प्लस वाला। तो एक चीज समझिए, जब भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप वाला क्वेश्चन दिखे, केवल आपके नजरे जो होना चाहिए, स्क्रीन पे तो होना ही चाहिए, नीचे देख लेना है कि सर ये साइन कौन सा है। अगर ये चिन्ह माइनस का है, अगर ये साइन नेगेटिव का है तो आपको आंसर बता देना है a प्लस बी, मतलब साइन प्लस में लगा के आंसर बताना है। सर a तो आपने 217 बोल दिए और b 147 बता दिए थे, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो यहां तरह से मेरे प्यारे भाई 364 आपका इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सर ये सवाल जरा समझा के दिखाइए, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल समझाऊंगा। देखिए, केवल आपकी नजरें कहाँ जाना चाहिए? जैसी दिखे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नीचे चले जाओ। देखो नीचे प्लस है, तो नीचे प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा, a माइनस बी। सर a आपने 217 को बोलने बोला है, हाँ जी, b 147 को, और दोनों को माइनस कर देंगे माय डियर, तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा देख लीजिए 70 इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर आ जाएगा 70 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। अब चलिए यहां पर जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और प्रोसीड करते हैं समझने के लिए। किसी ने बोल दिया कि 438 माइनस 238 माय डियर ध्यान से समझिएगा, और नीचे में लिखा हुआ है 200, इसकी वैल्यू कितनी होगी। या किसी ने पूछ दिया कि 438 इंटू 438 माइनस 238 अपॉन, यहां पर माय डियर लिखा हुआ है 676। अब ये दो सवाल आपके सामने आ गया और इसकी वैल्यू बतानी है कि सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान ये रखिए कि माय डियर यहां पर इसको हम नाम रख देते हैं ए, और यही सेम चीज यहां दिख रहा है मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर बी 2 बार हो रहा है मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको मैंने ये सिखाया था कि जैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट चले तो ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो नजरें नीचे जानी चाहिए, तो नीचे क्या होना चाहिए, अगर माइनस होता तो आंसर बन जाता ए प्लस बी, और अगर नीचे प्लस हो तो आंसर बन जाएगा ए माइनस बी। सर बातें अच्छी से समझ आ रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि सर न तो हमें यहां माइनस दिख रहा ना ही प्लस दिख रहा है। जैसे यहां दिख रहा था माइनस तो प्लस में, प्लस दिख रहा था तो माइनस में। मैं बोलूं कोई बात नहीं, खुद सोच के देखो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि आपके पास एक जगह 438 है और एक जगह 238 है। अब ये दोनों से कम मान आ गया, ये दोनों से, इन दोनों से कम मान आ गया, इसका मतलब हुआ ये दोनों से कम आने का मतलब ये दोनों का हुआ होगा डिफरेंस। सर चेक करके देखे, दोनों को घटा के देख लो 200 आएगा, तो पता चल गया कि इन दोनों का हुआ है माइनस, इसका मतलब ये माइनस है, और जब माइनस हो तो हमें क्या करना है प्लस। तो अब माय डियर 438 में 238 को जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर फल की प्राप्ति हो जाएगी, और फल की प्राप्ति ही तो करवाने हम लोग आए हैं, बोलो हाँ या ना। जो आपके ड्रीम है, जो आपके गोल है, जो आपने सपने संयोए हैं, वो सपना को पूरा करने के लिए ही तो हम लोग यहाँ हैं, बोलिए हाँ या ना। चलो अब धीरे धीरे आप लोग को विश्वास हो रहा है कि सर क्यों बोलते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों, क्योंकि जो मैं जिस वे में आपको पढ़ाऊंगा ना, एक एक बात दिल और दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसी कोई दुनिया की क्वेश्चन नहीं है जो हमें नहीं आता, चाहे कोई कितना भी लेवल का कुछ भी पूछ ले, ठीक है भाई, कहीं से भी कुछ भी। मैथ्स मतलब विशाल बाबा, ठीक है, सिनोनिम। अब यहां ध्यान दो माय डियर, ध्यान से समझना कि अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर इसकी बात क्या होगी। तो सिंपल यहां पर देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, सर ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, ये बी है, ये बी है, हाँ जी ठीक है। अब ये नीचे देखो ये कैसे आया होगा, तो तुरंत समझ जाना है कि सर 438 और 238 ये दोनों से मान बड़ा आ गया, इसका मतलब हुआ कि प्लस हुआ होगा जी। तो ये प्लस हुआ है, और जब प्लस हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो दोनों को माइनस कर दो, 438 में से 238 माइनस करो माय डियर, तो इस तरह से आंसर बनेगा 200, हाँ या ना। 200 इस प्रश्न का आंसर होगा। मैं होप एंड बिलीव से बोल सकता हूं कि जितने भी भाई हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक बात उनको बढ़िया तरह से सेट हो रहा होगा। चलो इस सवाल का आंसर फटाफट आप लोग दे दो जल्दी से। सर इस क्वेश्चन में देखकर लग रहा है कि ये ए है, ये भी सेम ही दिख रहा है तो ए ही है, ये अलग दिख रहा है बी है, और यही सेम चीज यहां दिख रहा है, तो ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखो साइन कौन सा है, सर ये दोनों से छोटा मान है, इसका मतलब है कि माइनस हुआ होगा, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब हुआ 67895, ये a था और b है 37895। सर दोनों को जोड़ दीजिए, बड़ा डेटा था इसलिए मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूं, जोड़ दीजिए जल्दी से। तो यहां से हो जाएगा माय डियर, यहां से बड़े आराम से आप बता सकते हो कि ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, हाँ या ना। होप एंड बिलीव आपको बातें समझ आ गई होंगी। सर बात तो समझ आ रहा है, जरा सा और एक बात बताइए,
कल चल के मान लीजिए कि परीक्षा वाला हमारे साथ गुस्ताखिया कर ले, कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। परीक्षा वाला आपके साथ गुस्ताखिया तो करेगा ही करेगा। अगर मान लो कि उसने गुस्ताखिया ऐसे कर दिया तो अब क्या करेंगे सर? मैं बोलूंगा टेंशन ना लो, हमें यहां पर देखकर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़नी चाहिए। क्या गुस्ताखियां हो सकती है, नहीं हो सकती, सब मैं आपको करवा के भेजूंगा, बिल्कुल दामाद जैसे पढ़ाऊंगा। लड़कियां टेंशन में आ गई, हम लोग क्या हैं, जब लड़के दामाद हैं तो आप लोग भी दामाद का मतलब गलत ना समझें। दामाद का मतलब है कि पूरा इज्जत सत्कार के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका लाभ लीजिए, ठीक है। और बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये मत बोलो कि अब हम लोग क्या बने, इन लोग को तो आपने दामाद बना दिया लड़के लोगों को। देखो सवाल समझना, सर इस बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ ए है और ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब नीचे आ गया। पहला सवाल है, अच्छे से समझाऊंगा। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ गया, तो इसका नीचे वाला का फॉर्मूला हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सर अब समझ आया कि ऊपर ए प्लस बी दिया हुआ है, तो क्या सीखने को मिला कि अगर माय डियर प्लस में दिया रहेगा ऊपर में यहां पर, तो ये कट जाएगा और बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और माइनस। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। आपको बस ये देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहां पर वैल्यू दिया है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ऊपर जब यहां दिया है तो ऊपर चले जाओ। ऊपर में क्या दिखा सर? प्लस में दिखा, तो ऊपर में प्लस में दिखा तो नीचे में, ऊपर में प्लस दिखा तो नीचे में माइनस करेंगे, हाँ या ना? अब सर ऊपर क्या लिखे? तो ऊपर कुछ नहीं लिखोगे तो अपन अंडरस्टूड है कि 1 छिपा हुआ है, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, मतलब 114 में से 34 घटा देना, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 80। हाँ सर बात समझ आ गया। देखो ए स्क्वायर, ए यहां है, 2 बार हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो उल्टा देखना सिखाया था, हाँ जी माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है मतलब नीचे आ जाएगा प्लस। सर ऊपर में कुछ तो होगा, हाँ 1 होगा। अब समझना सर पिछला सवाल में तो आपने ऐसा कुछ सिखाया नहीं कि 1 होगा। अरे इतना दिमागदार आदमी हो, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है। 1 क्या होता है? छिपा होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर यहां पर लिखना पड़ेगा। हाँ सर बात समझ आ रहा है। तो बोलो प्लस में अब दोनों को जोड़ दो, तो 114 में 34 जोड़ेंगे माय डियर, तो 148 हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न का आंसर। अब यहां ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उल्टा देखना सिखाया था। अब देखो ऊपर प्लस है कि माइनस है? आप बोलोगे सर ये 114 और 34, 114 34 से कम मान है, इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। क्या दिया जी? माइनस। और जब माइनस दिया हो तो नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। सर ऊपर होगा कुछ? हाँ जी होगा। चलो दोनों को जोड़ दो, 114 में 34 जोड़ दो माय डियर, 114 में 34 जैसे जोड़ोगे 148। क्या बात है सर, एक एक चीज क्लियर है, जो पूछना है पूछ लो। ऐसे एकदम पानी की जैसे, मक्खल की जैसे पूरा पूरा चमक रहा है। सर ये ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं क्या? सतरंगी वाले सवाल? हाँ सतरंगी वाले भी सवाल आएंगे, फुलझड़ी वाले सवाल आएंगे, सब आएंगे। बस अच्छे तरह से आपको मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते रहना है। बी कॉन्फिडेंट, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, बी सिंसियर, ठीक है सर? हम तो सिंसियर जन्मजात हैं, बचपन से ही हैं, हाँ तो सिंसियर होना भी पड़ेगा, ठीक है? कुछ बच्चे इतने सीरियस होते हैं, सीरियस नहीं सिंसियर बनना है भैया। सीरियस आईसीयू वार्ड में लोग रहते हैं, आपको सिंसियर बनना है, और सिंसियर बनने के लिए सिंसियरिटी का प्रयोग करिए, ठीक है? बहुत ज्यादा पैनिक, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा बोला है कम सोचो ज्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं। अरे वाह सर, बीच बीच में आप तो शायरी भी मारते हो। हाँ मैं सब मारता हूं, ध्यान से सुनना। यहां बात करते हैं इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात प्यारा सा सिखाना चाहूंगा, और उस बात को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर माय डियर कोई आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछे तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से कोई आपसे ए क्यू माइनस बी क्यू पूछे तो, या ए क्यू माइनस बी क्यू पूछे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको हमें दिमाग में समझना है, रखना है। अब यहां समझिएगा, जैसे माय डियर ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये जो पूरा टर्म्स दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, इसको मैं नीचे लेकर आ गया, पूरे को नीचे लेकर आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए प्लस बी। हाँ या ना? इसी प्रकार से यहां पर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में ये पूरा टर्म आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये बन गया ए माइनस बी। क्लियर है? अब यहां से एक बहुत मजेदार बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू, तो देखो ये ए और ये बी दोनों आपस में जुड़ गए, आंसर आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू में ये ए और ये बी दोनों घट गए, हमारा आंसर आ गया। हाँ सर, पूरी तरह से अब बात हमारा क्लियर है। आपको जो पूछना है पूछ के देख लो। जैसे देखो माय डियर, समझना, 107 का होल क्यूब और प्लस 193 का होल क्यूब अपॉन 107 इंटू 107 माइनस 107 इंटू 193 प्लस 193 का होल स्क्वायर। आपसे मेरा एक बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी ये क्यूब वाले सवाल आएंगे, फेथ एंड बिलीव ऑन योर एजुकेटर, योर मेंटर्स, उस पर विश्वास करिए और जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। 1 सेकेंड में आंसर आएगा। जब भी क्यूबिक पावर का क्वेश्चन आएगा तो देख लेना है सर 107 के पावर 3 मतलब 107 3 बार आया होगा, 193 के पावर 3 मतलब 193 3 बार आया होगा। कुछ मत करना, नीचे क्या लिखा है नहीं लिखा है सब भूल जाओ। सिंपली क्या करना, एक एक आदमी को उठाना, भैया भोज है, एक आदमी को आना है, एक आदमी को आना है, 3 में से एक एक को बुला लो, दोनों को जोड़ दो, गुरुजी आंसर आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने तो पूरी क्वेश्चन की अजगर सांप जैसे कमर तोड़ देते हो। जैसे मान लो माय डियर 24 का क्यूब रहता और यहां पर मैं लिख देता 9 इंटू 9 अपॉन, यहां लिखा हुआ है 24 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9। मैंने क्या सिखाया, जब भी ये क्यूबिक पावर दिखे या 3 बार कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको पकड़ के रखो। 24 के पावर 3 का मतलब हुआ 24 3 बार आया है मल्टीप्लाई में, 999 मतलब 3 बार आया है, पावर में ना देकर 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। केवल साइन देखो बीच में क्या दिख रहा है, माइनस, नीचे क्या लिखा है नहीं लिखा है भूल जाओ सब। 24 में से 9 माइनस कर दो तो 24, सर साइन माइनस का है तो 24 में से 9 माइनस कर देंगे तो इसके बाद आंसर क्या बनेगा माय डियर, ये बन जाएगा 15। क्या बनेगा, 15 बनेगा सर इस सवाल का आंसर। बोलो हाँ या ना। सर ये बात आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया और हमें अच्छे से समझ आ भी गया है, ठीक है। इसलिए हमें अब बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जब से आप हमारे हाथ संभाले हो अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि गुरुजी पक्का अब हमारी बारी है। अरे बिल्कुल आपकी बारी है। यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर हम जगाना चाह रहे थे कि आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। सर हम अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है। बिलीव ऑन योर सेल्फ, सर पूरा विश्वास है। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सर आपने हमारे साथ छल किया है। हाँ छल किया गया है पर मैं छलिया हूं। देखो यहां पर 3 संख्या मल्टीप्लाई में नीचे हो रहे हैं क्योंकि 194 194 194, यहां पर अब 3 संख्या नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने आपको सिखाया केवल एक को पकड़ो, कोई एक को पकड़ लो। यहां 3 चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल एक को पकड़ो और देखो जहां पर है वहीं पर लिख दो। तो भाई सर नीचे दिख रहे हैं तो 194 में से साइन माइनस है तो 114 घटा देंगे। सर ऊपर कुछ नहीं आएगा, आएगा 1 आएगा। सर आपने ऐसा तो पीछे नहीं किया था। अरे जब ऊपर फॉर्मूला था तो ऊपर लिख रहे थे, नीचे नहीं लिख रहे थे क्योंकि अंडरस्टूड था कि नीचे 1 छिपा हुआ है। हाँ या ना। हाँ सर बहुत बढ़िया।
तो देखो यहां पर क्यूब वाला पावर आ रहा है तो इसके सामने लिख दिया, ऊपर 1 अंडरस्टूड है, तो आंसर में 1/80 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब मुझे ये सवाल को झटके से करके दिखाना। सर झटका कैसे होता है? झटके से मतलब पलक झपकते इसका आंसर निकाल के दिखाओ, पलक झपकते इसका आंसर निकाल के दिखाओ। सर यहां पर 3 वाला चीज ऊपर दिख रहा है, हाँ जी अच्छी बात है। यहां भी 3 चीज मल्टीप्लाई में हो रहा ऊपर में, तो ये दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो इसके सामने 247 में से 137 घटा देंगे। सर नीचे का कहानी मैंने बताया था, नीचे भूल जाओ, 1 लगाना है तो लगा लेना। तो यहां से माइनस कर दो, 0 1 1, नीचे सर 1 है, नीचे 1 का कोई मासूमियत की हद नहीं होती, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 110। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, एकदम समझो तो मजा आ गया है, मजा आ गया है, इसमें कवनो शक नहीं है सर, तनिक भी शक नहीं है, तनिक भी अब हमें डाउट नहीं है। एक एक चीज ऐसे छल्ली छल्ली हो रहा है। चलो अब हम एक सिंप्लीफिकेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, और वो क्या है सर? तो वो है माय डियर, देख लो वो क्या है, वो है भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास रूल। तो बहुत यहां से बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है महफिल को, भी बोर्ड मास रूल। मैं हट जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सर स्क्रीनशॉट लेकर क्या होगा? मैंने अपने फोन में कितने सारे फोटो रखे हुए हैं लेकिन कभी देखते ही नहीं है, तो आज देखना पड़ेगा, आज से देखना शुरू कर दो। जैसे देखो यहां पर भी बोर्ड मास रूल में वी वेनिकुलम बार, बार का साइन ऐसा होता है, एक सिंपल सा ऊपर लाइन, बी ब्रैकेट कोष्टक, कितने कोष्टक होते हैं? 3, छोटी मंजली बड़ी, मतलब स्मॉलेस्ट कर्ली ग्रेटेस्ट, ओ ऑफ इनटू बोलते हैं इसको, का बोलते हैं, का मतलब साइन कैसा होता है? इनटू का। डी डिवीजन भाग, भाग का चिन्ह देखो। एम मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, गुणा हिंदी में, इनटू का साइन। ये दोनों साइन एक जैसे होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर इसकी पहले होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, फिर इसके बाद है। ए एडिशन, इसका साइन होता है, एस सब्ट्रैक्शन, घटाओ माइनस में। सर ये कैसे वर्क करता है? देखो मान लो कि आपकी शादी थी, सर अभी हमारी शादी मत करवाओ, आप अपनी शादी करवा लो। चलो ठीक है, हमारी शादी होगी तो हम सबको बुलाएंगे ना, आप लोग को टेंशन काहे लेते हो? तब तक तो आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, बढ़िया एकदम, है ना, बाल बाल बढ़ा के एकदम बढ़िया से, एकदम पहचान में भी नहीं आओगे। तो मान लो कि किसी की शादी थी और ये 7 मेहमान को आमंत्रित किया गया कि आप सभी लोग पूरे परिवार के साथ, नन्हे मुन्ने के साथ सादर आमंत्रित हैं। ये लोग सब पहुंच गए, तो तब लोग एक साथ पहुंच गए, तो जिसकी शादी थी वो सबसे पहले जो मान सम्मान है, सत्कार है, वो किसको सबसे पहले देगा? सातों के सातों एक साथ आ गए, तो सबसे पहले वो वेनिकुलम बार को वैल्यू देगा। अगर खुदा ना खास्ता बार नहीं आया, भाई बिजी चल रहा था, तो उस कंडीशन में वो ब्रैकेट को प्रायोरिटी देगा। अच्छा ब्रैकेट में भी तक 3-3 है, अब हम किसको देंगे? तो सिंपल सा समझो कि किसी घर में 3 टाइप के लोग हैं, एक एकदम छोटा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा है, और एक एकदम समझिए अधेड़ आदमी है। अधेड़ मतलब समझो आधी की जिंदगी पार कर चुका है। अगर छोटा बच्चा इस कमरे से उस कमरे में चल जाए तो पूरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि डब्बू कहाँ चला गया। लेकिन वही जो बड़ा लड़का सुबह का 5 बजे गया हुआ, रात के अगर 12 बजे भी नहीं आया ना, तो नो वन गोइंग टू आस्क वेयर इज अधेड़ आदमी इज गोइंग या गॉन। मतलब ये हुआ कहां जा रहा है, कहां गया है, कोई नहीं पूछ रहा है इस अधेड़ के बारे में। सिंपल सा मतलब हुआ कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले रहेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर में छोटी, फिर मंझली, और सबसे कम प्रायोरिटी देंगे हम बड़ी को। और इस तरह से ये हमारा ऑर्डर हो गया। तो आप ऐसे समझिएगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इस तरह से होती है, सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल जाता है। क्लियर हुआ? हाँ सर, बहुत अच्छे से बात हमें समझ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत कोई है ही नहीं, तो चलिए एक हमारा सवाल देखिए। अब आपको कोई भी दिक्कत है नहीं और ना होने देंगे हम, तो ये देखिए क्लियर होता है आपका। पर इस क्वेश्चन को समझाइए बहुत अच्छे से। देखो इसमें क्या दिख रहा है, ऑफ भी दिख रहा है, ये डबल ऑफ दिख दिया हूं, काट देना भैया, एक ही ऑफ से काम चल जाएगा, ठीक है।
देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले सर आपने बताया था, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो आप बोलोगे सर बार, देखो बार कहाँ दिख रहा है, तो हाँ जी बार दिख रहा है। बार का इतना मतलब है कि सबसे पहले हमें ऑपरेशन वहां करना है, तो बार यहां पर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 में से 2 जा रहा है और बार लगा हुआ है, मतलब इतने पे बार लगा हुआ है, तो ये काम पहले करना है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, तो अब यहां पर हम लिख देंगे 3 प्लस 5 डिवीजन 1, और ये क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस 4 डिवीजन 8, 4 इनटू ये ऑफ हो गया 3 प्लस 2। सर अब बताइए किसकी बारी आएगी, तो मैंने बताया था वी बोर्ड, बी मतलब ब्रैकेट, तो सर ब्रैकेट की काम पहले होगा। अब ये देखो ब्रैकेट का काम पहले होगा। अब ये ब्रैकेट में क्या क्या है जरा समझ के देखना, ब्रैकेट में क्या क्या है। सर ब्रैकेट के अंदर हमें भाग भी दिख रहा है प्लस भी दिख रहा है, तो पहले भाग आएगा कि प्लस आएगा, तो पहले भाग आएगा, वी बोर्ड, ड मतलब डिवीजन, तो सर डिवीजन आएगा। एक बात मैं आपको समझाता हूं, सभी लोग डिवीजन के बारे में, भाग के बारे में समझिएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3 और यहां पर लिखा है 4, एग्जाम्पल से समझते हैं ज्यादा समझ आएगा। मैं आपसे बोलूं कि 5/2 और यहां पर लिख दिया मान लीजिए 4, मेरा बस एग्जाम्पल समझ जाइए। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं यहां लिख दिया 3/4 और यहां पर लिख लेते हैं 2/5। एक और लिख लीजिए क्वेश्चन 5/9 और यहां पर लिख दिया 1/3। ये 4 एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया तो समझिए डिवीजन की कहानी खत्म हो जाएंगी। तो माय डियर एक बात बताइए, जो डिवीजन भाग दिया रहता है ना उसको बना दिया करिए इनटू, और उसके राइट साइड में बताइए, भाग के राइट साइड मतलब जो आपका राइट है जो आपका दाया है, इसको रेसिप्रोकल लिख दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 को ऊपर भेज देंगे और 4 को नीचे ला देंगे, तो ये बन जाएगा माय डियर यहां से 3, 1 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। अब नहीं कट रहा है तो 3 कम 3 और नीचे 4। यहां देखिए सर 5/2 भाग इंटू में नीचे 1 छिपा है, 1 ऊपर गया 4 नीचे आ गया, तो 5 कम 5 और 4 कम। क्लियर? यहां देखिए इसको सॉल्व करना है तो 3/4 भाग को इंटू बनाएंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, नहीं कट रहा है तो 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर इंटू नीचे नीचे इंटू। ये देखो क्या होगा 5/9 भाग को इंटू बताओ, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। सर कट रहा है 3 से कट रहा है सर, 3 तिहाई 9, अब नहीं कट रहा है तो आंसर आ गया 5/3। बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। आप बिल्कुल भी तनिक प्रवाह ना करें, तनिक भी टेंशन ना लें, एक एक चीज हमें समझ आ रहा है। देखो माय डियर यहां पर मेरी बात समझना। नाउ यहां पर देखो 5 और 1 को डिवाइड देना है, तो 5 इंटू 1/1, तो ये बन जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये बन गया हमारा 5 बनेगा। और ये देखो 3, तो 5 और 3 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो 8 आ गया। तो यहां लिखेंगे 2 + 3 ऑफ 4 इंटू 4 डिवीजन 8 प्लस ये ब्रैकेट अब हट जाएगा क्योंकि पूरी ब्रैकेट सॉल्व हमने कर लिया। अब ये बाहर वाला एक कंप्लीट ब्रैकेट बच रहा है। अब बताओ क्या दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, इनटू दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है। तो सबसे पहले किस पे करेंगे, वी मतलब बेनिकुलम, बार नहीं है, बी देखो यहां पर वी बोर्ड मास। सर वी नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट तो दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। ओ ऑफ, ऑफ पे पहले करो, तो ऑफ सर इतना दिख रहा है, इसके साथ ऑफ लगा हुआ है, तो 3 और 4 का इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा 12। सर बहुत बढ़िया, और बाकी चीज को वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब देखो ऑफ के बाद क्या रहा है, डिवीजन, तो ठीक है सर यहां देखो ये 12 हो गया इंटू डिवाइड +8। अब बताओ किस पे करेंगे, सर आपने पहले ये इंटू कर दिया, अब हम आ रहे हैं बोर्ड मास, मतलब डी मतलब डिवीजन, और डिवीजन के लिए सिखा रखे हैं सर आप कि जो डिवीजन दिखता है उसको इंटू में बदलो और डिवीजन के तुरंत आगे वाले को रेसिप्रोकल ले लो। तो 1 के ऊपर 8 नीचे, और यहां पर जैसा लिखा है वैसे लिख दो।
सर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलो सॉल्व कर लो माय डियर। अब सब इंटू में आ गया तो इंटू पहले करो, तो 4 दूनी 8 और 2 से कट गया 6 बार में, तो बचा माय डियर 2 प्लस, यहां पर इसमें केवल 6 बचा है और प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 8 6 14 2 16। 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक ऐसा सवाल जिसमें पूरी सिंप्लीफिकेशन के लॉजिक मैंने लगा दिया। क्यों लगाया? इसका कारण ये था कि आप लोग वी बोर्ड मास रूल को अपने दिल और दिमाग में बैठा सके, वो भी सदा के लिए। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। देखो 2 सवाल और समझना माय डियर, 2 सवाल आप लोग को और समझाता हूं बहुत अच्छे से। यहां सर माइनस आ रहा है और डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड पे काम करेंगे। सबसे पहले डिवाइड पे काम करेंगे। क्या सिखाया? डिवाइड बन जाएगा इनटू, नीचे 1 छिपा है, 1 ऊपर गया, ये 0 से 0 कट गया। इसका मतलब हुआ कि 6010 में से 600 माइनस कर लीजिए। और ये माइनस करना मुझे नहीं लगता कि किसी भी भाई को इसमें कोई तकलीफ होगा। ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये हो गया 5410। तो आंसर 5410 इज द राइट आंसर। हाँ या ना? चलो यहां देखो, पहला सवाल समझाना था इसलिए मैं थोड़ा वक्त लिया था। अब देखो क्वेश्चंस कितने आसानी से बनेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। पहले वी बोर्ड मास रूल लिखो, वी बोर्ड मास रूल। सही है सर। वी मतलब ब्रैक, देखो बार कहीं दिख रहा है? नो सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ब्रैकेट दिख रहा है क्या? नो सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओ दिख रहा है क्या? ओ मतलब ऑफ। हाँ सर। कहां से कहां दिख रहा है? ये देखो इतना पे दिख रहा है, तो पहले इसको करो। ऑफ का साइन क्या होता है सर? इनटू होता है। 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहां 3 आ गया। बात समझ आया? ये देखो 3 से कट गया। बाकी को जैसी तू है वैसी रहना। सर बिल्कुल वैसी रहेगी जब तक हमारा कुछ अच्छा ना हो जाए जीवन में। हाँ अब सर ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सही करो। 2 ही काम 2, ऊपर जोड़ दो 3/2। हाँ सर समझ आ गया। अब बताओ क्या करूं? तो देखो ऑफ पे ऑपरेशन हो गया, अब हम डी मतलब डिवीजन पे करेंगे। सर डिवीजन है क्या? यस सर। कुछ सिखाया था हमने? हाँ सर। इस डिवीजन को इनटू बना दो, नीचे 1 ऊपर 3 प्लस, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज है प्लीज, यहां ध्यान दो भाई। गांव में तो कई लोग प्लस और प्लीज पे समझ ही नहीं था। प्लीज प्लीज, प्लस को प्लीज, प्लीज प्लस। लड़की को गर्ल, गर्ल को गुल गुल। कई उस दिन मैं लाइव क्लास ले रहा था, एक लड़का लिखता है कि हाय गर्ल को लिखता था हाय गुल कैसी हो। अरे भाई तुम गर्ल को गुल बोल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो यार। देखो तो यहां नाउ 3 को लिख देंगे 1/3। माय डियर ये बीच में प्लस आ गया, लेकिन ये इंटू में है, तो इंटू में है तो इंटू को कैसे सॉल्व करते हैं? 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सब खत्म। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सब मरे गए। तो 3 से कट जाएगा 24, 3 दूनी 6 और 1 बचा, और 1 और 2 मिलके 12, 3 चौके 12, तो 24 में 1 जोड़ दो। 24 + 1 = 25। सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो अब आप लोग सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड मास रूल भी पूरी अच्छे से क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं। तो मेरा ऐसा बिलीव है, विश्वास है कि अब आप लोग माय डियर क्वेश्चंस को पूरी तरह से बढ़िया तरह से सॉल्व करने के लिए क्या है? रेडी है। तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एक प्यारा सा नगमा आपके खिदमत में। सभी लोग इसे संभाल लेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा है जी -4 × -8 और डिवाइड -2 + 3 × 5। तो सबसे पहले डिवीजन पे काम करेंगे, तो देखो -4 × -8। डिवीजन के लिए क्या करना सिखाया था? इनटू। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा है, तो 1 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। बाकी को प्लस 3 और 5 इंटू हो जाएगा तो 15 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इनको अलग कर दो। देखो मैंने यहां कर दिया इनका। अब ये देखो माइनस से माइनस कट गया और 2 दूनी 4। क्लियर है जी? सर 4 × 4 और 4 चौके 16, लेकिन साइन देखो किसका है? माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इनको सॉल्व कर दो। एक माइनस में दूसरा प्लस में घटेगा, एक माइनस में दूसरा प्लस में घटेगा, चिन्ह बढ़ेगा। तो 16 में से 15 गया, एक चिन्ह बढ़ेगा। 15 बड़ा कि 16? 16 बड़ा। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? -1। क्या बात है।
सर अब तो हम छल्ली छल्ली कर देंगे, आपने जिस तरह से सिखा दिया सारी चीजें, अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस को हम ऐसे ही निपटा देंगे। चलो बिल्कुल निपटाओगे, देखो कैसे। सबसे पहले ब्रैकेट पे आ जाओ, ब्रैकेट पे आ जाओ। 12 में से देखो 17 में से 12 गया 5, सर 8 4 12, 12 में से 2 गया 10, बहुत बढ़िया। अब ये देखो इसके साथ ये 5 और ये 10 मल्टीप्लाई में था और माइनस में 89, ठीक है। पहले किस पे करेंगे, इनटू पे। तो 10 10 100, 100 में 5 से 500, 500 में से 89 माइनस करोगे तो माय डियर 411 बचेगा। 500 रुपया में से 89 89 रुपया चोर लेकर भाग गया, कितना बचा, 411 बचा। सब बोलिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कमनो दिक्कत ना है। आ जाओ इधर, क्या दिख रहा है सर, डिवीजन दिख रहा है। तो डिवीजन के लिए आपने कुछ बताया है, डिवाइड दिखे इनटू करना, इसके जस्ट तुरंत बाद वाले को नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। ये तो जैसी तू है वैसी रहना, बिल्कुल वैसी रहेगी भाई, काहे टेंशन लेते हो। सर सब इनटू में आ गया, 5 से 5 कट गया महाराज, 3 से देखिए 2 कट गया महाराज, और 2 से 4 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 छुपा हुआ है, अंडरस्टूड। नीचे 4, सर एक माइनस भी बच रहा है, तो बच रहा है तो लगाओ ना, -1/4, ठीक है। सर आपने तो एकदम रफ्तार में पकड़ लिया, धीरे धीरे पढ़ा रहे थे एकदम रफ्तार में आ गए, पता ही नहीं चला। जब मैं सिखाता हूं तो धीरे धीरे जैसी स्पीड बना लेता हूं, जब समझा देता हूं तो स्पीड में आ जाता हूं। देख सर समझ आ रहा है आपकी स्पीड, आपकी बातों को हम अब समझ रहे हैं कि आप क्या है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बहुत सारा चकमुक चकमुक, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट सब दिख रहा है। तो सबसे पहले छोटी का प्यार दिखाएंगे। तो 7 में से 2 जाएगा 5, ये 7 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। सर समझ गए। अब देखो, अब आ जाओ मंझली ब्रैकेट पे, मंझली मतलब कर्ली ब्रैकेट पे, प्लस ये देखो डिवाइड, पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर कौन है, प्लस है, डिवाइड है, तो किस पे करेंगे, डिवाइड पे। डिवाइड को इनटू बनाओ, 5 के नीचे 1 छिपा हुआ था, 1 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया, हो गया सॉल्व। 5 से कैंसिल कर देंगे 3 बार में, 12 और 3 मिलके 15, तो ये कर्ली ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो बाहर में क्या दिख रहा है, सर 6 दिख रहा है, और ये पूरा कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने से 12 और 3 जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 15, तो यहां लिख दो 15 आ गया। और ये देखो 3 तिहाई बाहर इंतजार कर रहा है, 9, क्लियर सर, हाँ जी क्लियर है बहुत अच्छे से। 3 तिहाई 9, ये माइनस, और 6 में से 15 जाएगा, 6 में से 15 जाएगा सर, एक प्लस में एक माइनस में, घटेगा चिन्ह बड़े का, तो बड़ा कौन है 15, 15 के साथ माइनस। और ये देखो बाहर में माय डियर माइनस है, और जब 2 माइनस एक दूसरे से ब्रैकेट से सेपरेट हो, ध्यान दीजिएगा, जब 2 साइन प्लस प्लस ब्रैकेट से सेपरेट हो तो प्लस 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 बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, और माइनस माइनस प्लस बनेगा। सर समझ आ गया, 2 ब्रैकेट, तो यहां पर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। बहुत बढ़िया से सभी को समझ आ गया है, कहीं पर कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं है। आ जाओ इस सवाल को, नाउ अब इस सवाल को देखते हैं। सबसे पहला काम, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए छोटी ब्रैकेट में चले जाओ। सर छोटी ब्रैकेट में 5 10 15 दिख रहा है, तो 5 10 15 को नीचे वाले को बराबर करो। 5 में 6 से गुणा करेंगे, 6 का ऊपर भी। 10 में 3 से गुणा करेंगे, 3 का ऊपर भी। 15 में 2 से गुणा करेंगे, 2 का ऊपर भी। सर आपने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि एलसीएम सबका 30 बन गया, तो मैं ऐसा करने से 30 निकाल लिया, सबका एलसीएम 30। ये 18, 18 में 9 जोड़िए 27, 27 18 में 9 जोड़ोगे 27, और 27 में से 14 जाएगा, 13 बचेगा। सर इतना काम आपने सेकेंडों में कर लिए जी, इतना काम तो आप महाराज एक बार में लिख दिए इतना, हाँ है ना। अब देखो आते हैं मंझली ब्रैकेट पे, तो मंझली ब्रैकेट कितना दिख रहा है, 5/6, क्लियर। ये है हमारा मंझली ब्रैकेट। और इसके आगे देखो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दो, 9/2, ये हमारा किस में है, बड़ी ब्रैकेट में है, ठीक है। इसके आगे 6 × 5 = 30 और 1 जोड़ दो, 31/5 हमारा
इसके आगे है। चलो आते हैं भाई, मंजली ब्रैकेट सॉल्व करो। ये 30 दिख रहा है, इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करो, नीचे तो ऊपर भी। तो 25 में से 13 जाएगा, 12 बचेगा, 12/30, ये भी 30, ये भी 30। चलो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहां देखो क्या दिख रहा है, 9/2। अब ये 31/5 दिख रहा है। माय डियर ध्यान से समझना, आसान है। ये 30, तो इसको 30 बनाने के लिए 15 से 15 नवा कितना होता है, 135। 135 में से 12 घटेगा, 135 में से यहां देखो 31/5, 135 में से 12 जाएगा, 123 बचेगा और नीचे 30। अब माय डियर क्या करो, ये 30 है तो इसको 30 बनाने के लिए 6 से, तो ये हो जाएगा 6×3=18, 186 में से 123 और नीचे 30 घटा दो, 186 में से कितना बचेगा सर, 63/23। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 कम 3, नीचे 10 बच गया, 1 0 मतलब 10 और आंसर आ जाएगा 2.1। सर बहुत खतरनाक चीज बता दी आप, बहुत खतरनाक आदमी हैं आप, एक बार में कैलकुलेशन लपेट ले रहे हैं। यही खूंखार आपको मुझे बनाना है और आपको मैं बना के रखूंगा। जो फेथ एंड बिलीव आप रखोगे अपने आप, आपको सारी चीजें मैं समझाते चला जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो। एक सवाल आप लोगों को मैं होमवर्क पे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी भाई को क्या करना है, बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा। चलो बोलो माय डियर, आप लोग को जो मैं बातें बताया क्या वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए एक इंपॉर्टेंट पैटर्न पे आते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे तरह से। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आज के बाद अगर कभी भी जैसे आपके सामने ऐसा कोई चीज लिखा हुआ आ जाए, यहां पर 7 आ जाए, √7 आ जाए, √7 आ जाए, √ कुछ भी यहां लिखा हो और ये कहां तक चले, अनंत तक चले, इन्फानाइट तक, उसका कोई अंत ना हो। देखो ये डॉट 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 का मतलब कोई अंत ना हो। तो इस पूरे का जो आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूं, बता सकता हूं, पर आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आपके एग्जाम में काम हो जाए। जो दिख रहा है ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आंख बंद करके जितना दिख रहा है वही आंसर लगा दो। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। सर अनंत तक जा रहा है, 3 दिख रहा है जी, तो इस पूरे क्वेश्चन का महाराज आंसर बनेगा 3। तो 3 लगा के आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। चलिए सर अगला सवाल। अब मेरी बात को एक बात और समझिएगा, इसी सवाल में जरा सा मैं चेंज कर देता हूं, उसको समझो। अगर जरा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं, 3 √3 एक सवाल ले दिया, एक और ले लेते हैं, √3 एक और सवाल ले लेते हैं, √3 और एक और आखिरी √3 डॉट 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 इन्फिनिटी। माय डियर नाउ ध्यान से समझिए, जैसे ही क्वेश्चन दिया हूं आपको केवल देखना है कि यार रूट के अंदर सारे नंबर आपस में गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर वो इसके अंदर वो। केवल आपको देखना है इन्फिनिटी अनंत तक जा रहा है, हाँ जी अनंत तक जा रहा है, जो नंबर है वही आंसर हो जाएगा। अब देखो सर अनंत तक नहीं जा रहा है, इन्फानाइट दिख ही नहीं रहा है, तो जो नंबर दिया उसको लिखो। रूट का मतलब 2 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 √2 का मतलब यहां देखो, रूट का मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां लिखेंगे 8 और इससे एक कम करके लिख दो 7, तो आंसर बनेगा 3 के पावर 7/8। सर बहुत मजा आ रहा है। 3 देखो, 3 3 3 √2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, सर 32 ऊपर में एक घटा के लिख दो, तो आंसर 3 तो आएगा ही, पावर में 32 के ऊपर आएगा 31, आंसर हाँ या ना। यहां देखो 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 से 1 कम करके लिख दो 15, आंसर आ गया। सर अब हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। आ जाओ इस प्रश्न पे, इस सवाल पे देखो, इस सवाल का आंसर। सर यहां तो इंटू नहीं दिख रहा है, एक नया चीज आ गया प्लस। तो देखो क्या करना भाई, आप इस 12 को ना ऐसे तोड़ दो, 12 को ऐसे तोड़ दो ताकि इसके बीच के अंतर हो एक। हमेशा एग्जाम में आपके एक अंतर आएगा, टेंशन ना लो। तो 12 को ऐसे तोड़ो ताकि दोनों के बीच का अंतर एक हो। सर 12 को हम लिख सकते थे 3 गुणे 4, क्यों जी, 4 में से 3 घटाओ 1 आ रहा है और गुणा करने पे 12। अगर ये प्लस साइन हो, ध्यान रखना, प्लस साइन हो, पॉजिटिव हो, तो बड़ा वैल्यू, और अगर नेगेटिव हो तो छोटा वैल्यू। अरे सर पूरा अच्छा से आ गया समझ, पूरा अच्छा से आ गया। अगर डिफरेंस यहां देखो प्लस हो तो बड़ा वैल्यू आंसर होगा, और बड़ा वैल्यू कितना है जी, 4 आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 4 हो जाएगा। अगर माइनस साइन दिया होता तो छोटा वैल्यू 3 आंसर हो जाता। सर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब एक सवाल हमको दे देंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाता। ले लो ले लो ले लो ले लो, एक सवाल ले लो। करो, इस सवाल का आंसर निकालो। चलो देखो भाई, जल्दी से इसका आंसर देना। तो 20 दिख रहा है ना, तो 20 को क्या करेंगे, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। देखो डिफरेंस 1 आ रहा है। 56 को लिख सकते हो 7 गुणे 8। अब यहां माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस जब आ रहा है तो क्या आएगा, छोटा वाला। तो छोटा वाला 4 और 5 में कौन है, 4। ये देखो 7 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1, प्लस है तो बड़ा वाला, तो आंसर कितना होगा 8। तो आई होप एंड बिलीव आपको बातें समझ आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ना माय डियर। ये देखो एक सवाल प्यारा सा, इसको हम करके दिखाते हैं आपको अच्छे से, ध्यान से समझना। यहां दिख रहा नाउ 1 प्लस 1/2, या 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, इसी तरह से चलते जा रहा है, और 1 प्लस 1/120। अगर मैं केवल आपसे ये बोल दूं कि इसको सॉल्व करके बताइए, तो आप बोलेंगे सर आप 1 प्लस 1/2 सॉल्व करने के लिए बोल रहे हो। हाँ जी, तो आपने ही तो सिखाया था कि इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ जी, बीच का प्लस दीवार हटा दो, तो 2 ही कम 2 और 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो सिंपली समझ आया सर, इनको गुणा करके जोड़ने पे 3/2 आया, 3 ही कम 3 और ये 4/3 आया। यहां देखो 4 ही कम 4, 5/4 आया। यहां से एक लॉजिक ये समझ आया कि नीचे 2 है तो ऊपर 1 बढ़ाकर आ रहा है, नीचे 3 है तो 1 बढ़ा के आ रहा है, नीचे 4 है तो ऊपर 1 बढ़ा के आ रहा है। चलते 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 नीचे 120 है तो ऊपर बढ़ा के 121 आ रहा है। हाँ या ना। अब इनको गंदी नजरों से देखो तो कुछ दिखेगा। पर गंदी नजरों से देखने से यह पता चला कि ये 3 और 3 कट जाएगा, ये 4 और 4 कट जाएगा। इसी तरह से ये 5 के आगे भी यहाँ 5 आया होगा, कटते चला जाएगा, सारा मान कटते चला जाएगा। इसी तरह से 120 के पहले यहां पर कोई 120 आया होगा और ये कट जाएगा। तो बचा क्या, तो आप बोलोगे सर ऊपर में 121 बचा, नीचे में 2 बचा, और इस तरह से 60.5 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। बोलो हाँ या ना। सर क्लियर है, क्लियर है सर, काहे टेंशन ले रहे हो। देखो कल चल के अगर भविष्य में अगर ऐसा सवाल आ जाए, अगर भविष्य में ऐसा सवाल आ जाए कि गुरुजी इस सवाल का जरा आप आंसर बताएंगे, तो हम जाने कि आप बहुत बड़ा मतलब कि योद्धा आदमी हैं, जरा इसको समझाने का प्रयास करें, कष्ट करें। तो मैं बोलूंगा क्या मजाक कर रहे हो, ये सब कोई सवाल है। जैसे ही माय डियर ये प्लस वाला फॉर्मेट दिखे 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, सीधा करना क्या, ये 121 में 1 बढ़ा कर लिख देना, तो ऊपर में आ जाएगा 121 प्लस 1 122, और जहां से शुरुआत होता है देखो यहां पर क्या दिख रहा है 2,
तो इसी से डिवाइड दे देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 61। किसी को नहीं समझ आया, एकदम आदत हो गया कि नहीं हमें तो घूंघट उठा के देखना है, पक्का वही लड़की है ना जिससे हमारी शादी सही हुआ है, तो वो ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/2, यहां से 3 कम 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4/3, 5/4। इसी तरह से चलते 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 आखिरी में 122/121 कटेगा। ये 3 से 3, ये 4 से 4, ऐसी कटते 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 सब कट जाएगा। ऊपर में बचेगा 122 और नीचे में बचेगा 2, तो आंसर आ जाएगा माय डियर 61। बोलिए हाँ या ना। 61 इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। और मैं पूरा होप एंड बिलीव से बोल सकता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहां पर माय डियर 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट डॉट, 1 - 1/99 और 1 - 1/100 ये दिख रहा है जी। अब माय डियर एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 में से 1 गया, 3 कम 3 और 1 गया, 2/3। यहां से आ जाएगा 3/4, यहां से 4/5 डॉट 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 98/99 और यहां से हो जाएगा 99/100। हाँ या ना। चलो कैंसिल कर देते हैं, देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। हाँ जी कट तो रहा है। 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, ऐसे कटते 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 सब कट जाएगा। बचेगा क्या, ऊपर में 2 बच गया, यहाँ पर नीचे में देखो 100 बच गया। 2 से कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 1/50। सर 1/50 C4 कहो ना प्यार है। बोलिए, एक एक चीज मैंने छल्ली छल्ली कर दिए हैं। अब आप लोग को बताओ ये क्वेश्चन अभी करवाया कि नहीं करवाया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, आप देखते से बोल दोगे सर प्लस का साइन दिख रहा है 30, 30 को तोड़ सकते हैं 5 × 6, दोनों का डिफरेंस देखो 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना, 1 आ रहा है। सर साइन प्लस है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, साइन प्लस है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। चलो तो होप एंड बिलीव आपको बातें अच्छी तरह से समझ आ गई है। कोई दिक्कत है किसी भी भाई को तो बताइएगा। तो अगली क्लास में हम लोग और भी बातें समझेंगे। तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होके पूछा है, ट्राई करिएगा फिर मैं बताऊंगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर सेशन अच्छा लगता है तो दबा के सेशन को शेयर किया करिए, लोगों को बताया करिए कि स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल पे विशाल सर बहुत बढ़िया से आप लोगों के लिए अच्छा से करवा रहे हैं। अप्रिशिएट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि और भी बढ़िया से हम आपके लिए कुछ अच्छा योगदान दे सकें। निरंतर प्रयास रहता है कि आपको एक बार में समझ आ जाए सारी बातें, उस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है समझने में, करने में, तो बिल्कुल वो संपर्क कर सकता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी उसके साथ आता है। तो चलिए, लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्ती हंसते मुस्कुराते रहिए।